उत्तर प्रदेश। जरा सोचिए, ये नाम सुनते ही आपके मन में कोई डेवलपमेंट का चित्र नहीं बल्कि सियासी दाव पेच का चित्र नजर आएगा। मैं विक्रम बजाज फिर लेकर आया हूं आपके लिए खबरों के पीछे का रिसर्च और सच। वैसे यूपी में आजकल सपा ने मतलब कि अपनी सरदर्द पार्टी ने पूरे प्रदेश के नाक में दम करके रखा है। इस पार्टी में आजकल इतनी नौटंकी हो रही है कि बिग बॉस का घर भी इनके सामने फीका पड़ रहा है। मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं। जरा सोचिए, इस परिवार का खानदानी बिजनेस। मुलायम यादव खुद सांसद हैं, बेटा अखिलेश यादव मुख्यमंत्री है, अखिलेश की पत्नी डिंपल यादव सांसद हैं, भाई रामगोपाल यादव सांसद हैं, भतीजा धर्मेंद्र यादव सांसद है, भतीजा अक्षय प्रताप सांसद है, पोता तेज प्रताप सांसद है, भाई शिवपाल यादव कई विभागों के मंत्री बनाए दिए जाते हैं और फिर हटा दिए जाते हैं। पार्टी के अध्यक्ष भी हैं। 11 सदस्य तो चुनाव जीतकर अपनी अपनी मलाई काट रहे हैं। पर मजे की बात तो यह है कि यहां पिता पुत्र से, चाचा भतीजे से, भाई भाई से, भतीजा चाचा से, चाचा चाचा से, दोस्त दोस्त से, उफ, हर कोई एक दूसरे से झगड़ रहा है। मगर क्यों? दरअसल 5 सालों से सबने सत्ता की मलाई खूब खाई। अब चुनाव से पहले जमकर बवाल हो रही है कि आने वाले 5 सालों तक कौन कितनी मलाई खाएगा और कौन कितनी रबड़ी। हाँ, बलात्कार, खून, लूटपाट तो होते रहेंगे, पर दादरी में मारे गए अखलाक के परिवार को 45 लाख का मुआवजा और 4 फ्लैट्स देना नहीं भूलिए। जरा सोचिए, क्या उत्तर प्रदेश कोई नारियल है जिसमें मलाई निकालकर ये भाई भतीजे खाएं और बाद में उसे कहीं कूड़े में डाल दें? अरे हाँ, आजकल यूपी में इंटरनेशनल फ्लाइट्स तो काफी उतर रही हैं। अब तक यूपी के डेवलपमेंट के लिए तो कभी विदेश से एक्सपर्ट्स को नहीं बुलाया गया, पर अखिलेश जी का पब्लिसिटी कैंपेन करने के लिए अमेरिका से टीम आ रही है और 5000 करोड़ की पीआर कैंपेन्स किए जा रहे हैं खुद की पब्लिसिटी के लिए। पर साहब, मलाई खाने की रेस में ये अकेले नहीं है। मायावती एंड कंपनी तो यूपी लूटो अभियान के पुराने खिलाड़ी हैं। क्या कमाल है ना। नेता बनने से पहले मायावती के पास चंद हजार रुपए भी नहीं थे और आज उनके पास 111 करोड़ की मिल्कियत है। अरे, दलित का विकास गया साइड में, पर मायावती के सलाहकार सतीश मिश्रा की संपत्ति 9 करोड़ से 166 करोड़ हो गई है। महिला के नाम पर वोट तो मांग लेते हैं, पर दयाशंकर की बेटी पर अभद्र टिप्पणी करने के मुद्दे पर मैडम चुप्पी साध देती है। दलितों के नाम पर वोट तो बटोरती है, पर दलित नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को बेइज्जत किया जाता है। जरा सोचिए, जिनके नाम पर टिकट बेचने के लिए करोड़ों लेने के आरोप लगे हैं, जन्मदिन पर जिन्हें 5 करोड़ की माला पहनाई जाती है, जिनकी एक जोड़ी सैंडल तक विमान में मुंबई से मंगाई जाती है, वो नेता की किसी भी तरह से नीयत है यूपी का भला करने की? अरे, पर अब तक तो यूपी में कांग्रेस के बाल प्रचारक स्टार प्रचारक राहुल गांधी की तो हमने बात ही नहीं की। हंसिए मत, बच्चे हैं ना, इन्हें कहां पता आलू जमीन पर उगते हैं या फैक्ट्री में बनते हैं। अब आप कह रहे हो कि यहाँ आलू की फैक्ट्री लगवाओ, कि यहाँ आलू की फैक्ट्री लगवाओ, कि यहाँ आलू की फैक्ट्री लगवाओ। मैं किसान के लिए आलू की फैक्ट्री तो नहीं खोल सकता। वैसे इनकी गलती नहीं है। पीआर गुरु ने जो दिशा बताई उसी पर चल पड़े आदर्श बालक राहुल बाबा। जरा सोचिए, यूपी में जो अपनी खाट तक नहीं बचा पाए, वो अपनी सत्ता क्या बचाएंगे? कभी जनता पर आरोप लगाकर तो कभी बुजुर्ग शीला दीक्षित को आगे कर जैसे तैसे अपनी इज्जत बचा रही है कांग्रेस पार्टी। अब जरा सोचिए, 2.5 साल होने को आए हैं मोदी जी की सरकार को। इतने टाइम में राजनीति करते क्या देखा हमने उन्हें? क्या मोदी जी की सरकार पर एक पैसे का भी भ्रष्टाचार का आरोप लगता देखा हमने? कभी मोदी जी को भाई भतीजावाद करते देखा हमने? मोदी जी ने पिछले 2.5 साल में छोटे से छोटे इंसान की भलाई के लिए योजनाएं लागू की हैं, चाहे वो जन धन योजना हो, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना हो, मुद्रा योजना, स्टैंड अप इंडिया, ग्रामीण विद्युतीकरण योजना या उजाला योजना क्यों ना हो। तो अब आप जरा सोचिए, यूपी को क्या चाहिए? गुंडागर्दी या विकास, परिवारवाद या मोदी जी जैसा सक्षम नेतृत्व, भ्रष्टाचार या साफ सरकार? विकल्प सामने है, बस आप जरा सोचिए।